आज की भारत की अपडेट है कि भारत को, बल्कि भारत नहीं कहना चाहिए, मोदी को हैरत की बात है कि चैन नहीं आ रहा। यानी इतनी मार अमेरिका से पड़ी, इतना सख्त जवाब कनाडा से मिला, सारा यूरोप उसके खिलाफ है। देखें आप, और इवन रशिया भी सब कुछ होने के बावजूद उसकी वैसी मदद नहीं कर पाएगा। फिर पूरा जनूबी एशिया अब आप देखें, जितने ममालिक हैं इसके इर्द गिर्द पड़ोसी हैं, किसी से भारत की नहीं बनती और भारत तन्हा अकेला रह गया है। और बुरी तरह पाकिस्तान से पिटने के बावजूद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, वहीं का वहीं है। लगता है कि अब सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे बखेरना होगा, बल्कि तबाह करना होगा, तभी इसको चैन आएगा। लगता है मोदी भारत को जब तक टुकड़े नहीं कर लेगा ना, इसको सुकून नहीं मिलना। ये चाहता है कि आ बैल मुझे मार, बस। तो फिर पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो अमन की बात करता है। हर वक्त अमन अमन का तस्करा होता है पाकिस्तान में, और दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल है, सारी दुनिया जान रही है कि हर जगह अमन में पाकिस्तान का रोल है, लेकिन हर जगह तखरीबकारी में भारत का रोल है। तो अब देखें इस दफा भारत क्या तखरीबकारी कर रहा है कि फौजें ला के हमारे बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर, और बड़ी हलचल हो रही है। कभी कह रहा है कराची को उड़ा दूंगा, कभी कह रहा है मैं लाहौर में अटैक कर दूंगा, कभी कह रहा है बारामूज मारूंगा, लेकिन भूल जाता है कि इतनी बुरी पिटाई हो चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। असल मसला ये है कि भारत में हो रहे हैं इंतखाबात, एक तो बिहार में तो बिल्कुल सर पे खड़े हैं, और फिर 4 और स्टेट्स में इनके इलेक्शन हो रहे हैं। मोदी को भारत की कोई फिक्र नहीं कि भारत डूब जाए, तबाह हो जाए, टुकड़े हो जाए। मोदी को अपनी फिक्र है कि मैं और मेरा हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो दोनों कायम रहें। उसको सिर्फ ये फिक्र है। हालांकि आप देखेंगे भारत में इस वक्त इकोनॉमिकली भी देखें और ट्रेड के मामलों में भी देखें तो पूरा भारत रो रहा है, और जो उसके रिलेशन है बाहर से वो भी सब उसके टूटे में है, अकेला है भारत। लेकिन मोदी तकरीबकारी से बाज नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान क्या करेगा इस मामले में? पाकिस्तान तो सबक ही सिखाएगा, और अब तो ए से लगता है जी तक सबक सिखाना पड़ेगा ताकि सही तरीके से समझ आ जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी समझ नहीं आती, जब तक ए से जी तक उनको आप सही तरह ना सबक दें। तो ये लगता है कि अभी जी तक मामले इसको सबक देना पड़ेगा, और ये बहुत इतरा रहा है कि मैं अपनी नेवल से कर दूंगा, अब नेवल से अटैक कर दूंगा वहां पे कराची पे। तो ये जान ले कि नेवल से भी अटैक किया तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा इंशाअल्लाह। और भूल जाओ तुम कराची को, बॉम्बे कहीं नजर नहीं आएगा अल्लाह के फजल और करम से, अगर तुमने कराची की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। ये याद रखना। और इसके अलावा तुम्हारी जो रिफाइनरी है गुजरात के अंदर, वो भी पाकिस्तान उड़ा देगा, वो भी सब भग से उड़ जाएंगी। जैसे आपको याद है यूक्रेन ने उड़ाई थी रूस की, पाकिस्तान उससे ज्यादा बुरी तरह इंशाल्लाह उड़ाएगा। तो लेकिन मोदी पागल बना हुआ है, उसे भारत का तो होश है ही नहीं, और इससे ज्यादा भी हो सकता है जो मोदी ने शायद सोचा भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि इस दफा फैसला कुन हम जंग करेंगे, समझा देंगे, सब तिरंतारा कर देंगे भारत को। अगर भारत ने कोई गलती की तो उसको फिर सही सबक इबरत अंगेज मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल और करम से हम गरूर नहीं करते, हम हमेशा कभी हमले में भी पहल नहीं करते, हमले में हमेशा भारत ही पहल करता है। लेकिन इस दफा अगर हमला किया तो उसका जवाब बहुत तेज होगा ताकि समझ आ जाए इसको भारत को, क्योंकि ये बात नहीं आ रहा। ये पूरा चाह रहा है कि मेरी गर्दन भी कटे, मेरे टुकड़े भी हों, ये सब चाह रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब आप खुद गर्दन कटवाना चाहते हो, टुकड़े करवाना चाहते हो, तो पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान तो अमन चाहता है, लेकिन आप खुद ही अपनी अगर पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी तबाही आपके नोचता दीवार है, आपके लगता है तकदीर में तबाही लिखी हुई है। जब तकदीर में लिखी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप तैयार हो जाएं फिर तबाही के लिए, कर लें जितनी मर्जी एक्सरसाइज। ये 1 2 3 जो भी आप कर रहे हैं ना संदूर, ये करते जाएं, और इसके बाद गिनती गिनते जाएं। तो इंशाअल्लाह जब हमारे शाहीन जवाब देंगे, तो पिछली दफा तो 6-7 की बात थी और ट्रंप हर जगह कहता था 7-7, इस दफा गिनती शायद खत्म हो जाए। अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा अगर आपने कोई गलती की। अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाएं, वरना ऐसी शामत आएगी कि भूल जाएंगे हर जंग को अल्लाह के फजल और करम से। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।